हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में देखने वाले हैं प्रोनाउन का अगला भाग, जो कि इसमें दिया हुआ है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस यानी पोसेशन। इसमें है पोसेसिव केस का मतलब अधिकार दिखाने वाला। पोसेसिव में है अधिकार दिखाने वाला। इसका एडजेक्टिव, एक पोसेसिव में दो पार्ट्स होते हैं, एक पोसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव में माई, आवर, योर यानी कि ये मौजूद रहेगा पोसेसिव एडजेक्टिव में। पोसेसिव प्रोनाउन में यहाँ पे मौजूद रहेगा। पोसेसिव प्रोनाउन में यह सब मौजूद रहेगा। आगे दिया हुआ है कि पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी इसका कहने का तथ्य है, यहाँ पे नोट पे लिखा हुआ है कि पोसेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आ सकता। पोसेसिव एडजेक्टिव जो है वह कभी भी अकेला नहीं आता। जब भी आएगा वह नाउन के पहले आएगा, यानी हमेशा नाउन के पहले आएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा नाउन के पहले आएगा। एग्जाम्पल में लिया हुआ है ही इज माई बेस्ट, ही इज माई फ्रेंड। ये फ्रेंड के पहले, इस फ्रेंड के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव है। इस फ्रेंड के पहले पोसेसिव माई जो है पोसेसिव एडजेक्टिव में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पोसेसिव प्रोनाउन में क्या है कि प्रोनाउन नाउन के स्थान पर आता है। प्रोनाउन जब भी आएगा तो नाउन के स्थान पर ही आएगा, नाउन के स्थान पर ही आएगा। जैसे में कि पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन यानी बराबर होता है पोसेसिव प्रोनाउन। जब पोसेसिव एडजेक्टिव और नाउन को कॉम्बिनेशन किया जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन होता है। यानी नोट में दिया हुआ है कि पोसेसिव प्रोनाउन का हमेशा जो यूज है वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। पोसेसिव प्रोनाउन का जो उपयोग जो है वह हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और पोसेसिव प्रोनाउन जो है वह हमेशा अकेला आता है, नाउन के साथ में नहीं आएगा। यानी कि यह दबंग है। पोसेसिव प्रोनाउन जो है दबंग है, वह जब भी आता है तो भीड़ में नहीं आता है, वह जब भी आएगा तो सिंगल आएगा। पोसेसिव प्रोनाउन का यूज जो है वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और पोसेसिव प्रोनाउन जब भी आएगा तो वह अकेला आता है, नाउन के साथ में नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया कि माइन इज ग्रेट कंट्री। यहाँ पे माइन जो है पोसेसिव प्रोनाउन का भाग है। हमने पीछे वाले प्रोनाउन में यह टॉपिक बतलाया था। पीछे वाले टॉपिक में हमने प्रोनाउन में टॉपिक बतलाया था कि पोसेसिव प्रोनाउन में माइन आता है, आवर्स आता है, योर्स रहता है। आप लोग अगर पीछे का टॉपिक नहीं देखे हैं तो इसे ज़रूर देखें। माई कंट्री, माई कंट्री। इसके बाद है सेकंड में दिस इज खाली स्थान, पेन एंड दैट इज पेन। यानी कि यहाँ पे माई इस नाउन के पहले, इस नाउन के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव, और दैट इज माइन यानी कि यहाँ पे माइन हो जाएगा। यानी हमने यहाँ पे बोला कि पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा। माई के बाद अगर नाउन आता है तो माइन होगा, आवर के बाद अगर नाउन आता है तो आवर्स होगा, योर के बाद अगर नाउन आता है तो योर्स होगा, हिज के बाद नाउन आता है तो हिज ही होता है, हर के बाद नाउन आता है तो हर्स, दियर के बाद नाउन आता है तो दियर्स। यानी कि इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया था, माई प्लस नाउन, यानी यह जो है माई प्लस नाउन, यानी कि यहाँ पे माई आए उसके बाद नाउन है, इसका पोसेसिव प्रोनाउन माइन होगा। इसको समझ लीजिएगा, इस डायग्राम को समझिएगा, देखिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को बैक करके रिपीटेड करके जैसे समझने की इच्छा आप समझ सकते हैं। माई प्लस नाउन यानी माई प्लस नाउन, लेकिन नाउन के पहले माई होगा, इसका प्रोनाउन माइन होता है। जैसे में अगर इसमें माई हम डालते हैं तो माई प्लस नाउन को जब इक्वल होता है तो प्रोनाउन होता है पोसेसिव प्रोनाउन, तो माई और माइन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। बोलता है कि सी इज खाली स्थान सिस्टर। इस नाउन के पहले क्या पोसेसिव प्रोनाउन आएगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा? हमने बताया है पीछे वाले में कि अगर इस नाउन के पहले अगर नाउन के पहले जब भी आता है तो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पे हर होगा, हर्ष का प्रयोग नहीं करेंगे।
अगर पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर आता है तब वहाँ पे हर्ष होगा। आगे का टॉपिक में है कि नोट में कि पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस जिरंड, जिरंड का मतलब है ना वर्ब के साथ आएंगे। जो बिफोर होता है उसको हम जिरंड के नाम से भी जानते हैं। जो बिफोर होता है उसे हम जिरंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि जिरंड के पहले प्रोनाउन का यूज करना हो तो पोसेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। अगर बोलता है कि अगर यानी कि यदि जिरंड के पहले प्रोनाउन का यूज करना है यानी प्रयोग करना है तो पोसेसिव एडजेक्टिव का लेंगे, यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव को लिखेंगे। भी यानी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो जिरंड बनता है। V3 बराबर यानी कि एडजेक्टिव, नाउन प्लस ले यानी एडजेक्टिव वही है। यहाँ पे दिया हुआ है माई फादर डज नॉट लाइक गोइंग, जिरंड है। यहाँ पे बिफोर है लेकिन जिरंड है, इसको जिरंड कहते हैं। बिफोर को जिरंड, और इसको जिसके पहले जब भी आएगा तो पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा। इसके पहले जब भी आएगा तो पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा। हमने पीछे बताया है कि यदि जिरंड का प्रयोग यदि जिरंड के पहले प्रोनाउन का यूज करना हो तो पोसेसिव एडजेक्टिव को लेंगे, यानी जिरंड के प्रयोग करेंगे तो पोसेसिव एडजेक्टिव को लेंगे, यानी योर को लिखेंगे, योर्स को नहीं लिखेंगे। इस पर ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है कि देयर आर सम वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें विच आर नेवर प्रेस्ड विथ पोसेसिव एडजेक्टिव। बोलता है कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इसमें पोसेसिव एडजेक्टिव का उपयोग कभी नहीं करते हैं। जैसे में हमने कुछ यहाँ पे वर्ड लिया है, सेपरेशन, फेवर, पैडन, लीव्स, यानी ये सब जो है इसके साथ में पोसेसिव एडजेक्टिव को नहीं लगाएंगे। जैसे में कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है नाउ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। क्या इस जो हमने वर्ड ऊपर दिखलाया यहाँ पे लीव मौजूद है, क्या इस लीव के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, यानी कि लीव ऑफ यू होगा। जब इतना वर्ड के पहले अगर पोसेसिव एडजेक्टिव जो है तो वह होता है नो इरर, यानी कि इरर आ जाएगा, उसमें इरर हो जाएगा। यहाँ पे है डिड यू हैव टू मेक दिस मेंशन, यहाँ पे इस मेंशन वहाँ पे भी था, इसके पहले हिज क्या होगा? पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा, यानी उतना वर्ड के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए मेंशन ऑफ हिम। आगे है दिया हुआ सब्जेक्टिव केस, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में बोलता है कि देन इज यूज्ड फॉलोड बाय सब्जेक्टिव केस। बोलता है कि अगर देन सेंटेंस में दिखाई पड़े, अगर सेंटेंस में देन दिखाई पड़ता है तो वह हमेशा सब्जेक्टिव केस को फॉलो करता है। अगर सेंटेंस में देन दिखाई पड़ेगा तो हमेशा सब्जेक्टिव केस को फॉलो करेगा, नियम करेगा। जैसे में कि यू आर टॉलर देन, आई हुआ कि मी होगा, इसके अकॉर्डिंग देखिएगा। अगर देन मौजूद है, क्या इसमें देन है? मौजूद है देन में, इसमें देन मौजूद है तो हमेशा सब्जेक्टिव केस को फॉलो करेगा, यानी इसके साथ आई का प्रयोग होगा, मी का प्रयोग नहीं होगा। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन शी या हर, इसमें ऑब्जेक्टिव केस है, ये हर जो है ऑब्जेक्टिव केस है, जब भी आएगा तो सब्जेक्टिव केस आएगा इसमें।